सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में काष्ठ शिल्प की एक सुदीर्घ समृद्ध परंपरा रही है। यहाँ आम जीवन के साथ साथ पूजा अनुष्ठानों, नृत्य समारोहों एवं व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं में लकड़ी से बनी सुंदर कलाकृतियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आदिवासियों के सामाजिक जीवन में लकड़ी की कंघी मात्र प्रसाधन का साधन नहीं है, वरन उनकी सामाजिक संरचना, धार्मिक विश्वास, मान्यताओं और गहरी आस्था से जुड़ा जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। गढ़बेंगाल जिला नारायणपुर के निवासी श्री पंडीराम मंडावी को 2025 का पद्मश्री सम्मान पारंपरिक वाद्य यंत्र निर्माण और लकड़ी की शिल्प कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा। श्री पंडीराम मंडावी जी पिछले 5 दशकों से बस्तर की सांस्कृतिक धरोहर को न केवल संरक्षित कर रहे हैं, बल्कि उसे नई पहचान भी दिला रहे हैं। पंडीराम मंडावी को छत्तीसगढ़ शासन संस्कृति विभाग द्वारा लोक कला एवं शिल्प के क्षेत्र में दिया जाने वाला दाऊ मंदरा जी सम्मान से नवंबर 2024 में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मानित भी किया गया है। पंडीराम जी की विशेष पहचान बांस की बस्तर बांसुरी, जिसे सुलूर कहा जाता है, के निर्माण में है। दूरदर्शन से प्रसारित होने वाली महत्वपूर्ण कार्यक्रम सुरभि में भी इस अद्भुत बांसुरी को दिखाया गया था, जिसने पंडीराम जी को नई पहचान भी दी। आकाशवाणी रायपुर की टीम ने गढ़बेंगाल नारायणपुर पहुंचकर श्री मंडावी जी से उनके जीवन और उनकी काष्ठ शिल्प की परंपरा के संबंध में विस्तार से बातचीत की है। पंडीराम जी, सादर नमस्कार। आकाशवाणी रायपुर के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पंडीराम जी, अपने जीवन की यात्रा बचपन से लेकर अब तक, और आप लकड़ी के कौन कौन से शिल्प बनाते हैं, विश्व के किन किन देशों की यात्रा की है, हमारे श्रोताओं को बताइएगा। मैं लकड़ी का तो काम करता ही हूँ। मैं पहले शुरुआत किया लकड़ी का कंघी बनाना और बांस का बांसुरी बनाना। ये करते 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 लकड़ी का मूर्ति मैं आदिवासी आर्ट मतलब लकड़ी का बनाना चालू किया बाद में। और ये अपना मेमोरी पिलर और कई प्रकार का हमारा आदिवासी जो कल्चर है वही लकड़ी में मैं बनाता हूँ। शादी ब्याह का, मेला मड़ई का, अपना यात्रा का, यही सब बनाता हूँ आदिवासी कल्चर के ऊपर। बाकी तो भगवान वगैरह का उतना मैं नहीं करता हूँ, केवल मैं आदिवासी आर्ट पे ही काम करता हूँ। और मैं ऐसे अपने इंडिया में तो बहुत जगह गया हूँ। दिल्ली भी कई बार 10 बार 15 बार हो गया होगा, हैदराबाद, मुंबई, अहमदाबाद, कई जगह, भोपाल और कई जगह म्यूजियम में भी मेरा सामान रखे हुए हैं। दिल्ली में भी, खजुराहो में भी और इंग्लैंड के म्यूजियम में भी मेरा मेमोरी पिलर एक ऑर्डर दिए थे तो वहाँ भी भेजा हूँ, वहाँ भी है। पंडीराम जी, इंग्लैंड के म्यूजियम में जो आपका बनाया हुआ मेमोरी पिलर रखा है, उसमें आपने क्या क्या बनाए हैं? उसमें जो आदमी खत्म होता है उस समय वो मेमोरी पिलर को गाड़ते हैं, उसका पूरा जीवन का कहानी उसमें खुदाई करके बनाते हैं। वो आदमी जिंदा था तो वो क्या क्या किया, वो कितने लोगों के साथ मीटिंग में गया, कहाँ कहाँ कार्य किया, कहाँ अपना समाज के मीटिंग में गया, कि खेती कर रहा था, कि जंगल शिकार करने जा रहा था, या मेला जा रहा था, या देव यात्रा में जा रहा था। ये तमाम कहानी उसमें दर्शाते हैं। ऐसा करते हैं मेमोरी पिलर में। मैं विदेश भी इटली गया 2 बार, रूस गया 1 बार और 1 बार हॉलैंड भी गया। मतलब 4 बार मैं विदेश गया हूँ भारत सरकार की तरफ से। पहली बार जब आप विदेश गए तो वहाँ कितने दिन रुके और क्या क्या प्रदर्शनी में भाग लिए? क्या आपने वहाँ लोगों को बना के दिखाए? वो तो बना के यहाँ बस्तर से बना के ले गए थे। हम लोग जाने के पहले सामान उधर भेज दिए थे कि 3 महीना पहले हम लोगों का सामान गया था। वहाँ पर वही लकड़ी का कंघी और दरवाजा और लकड़ी का छोटे छोटे ट्राइबल मूर्ति जो बनता है वो वाला ले गए थे। मैं 1 बार विदेश में 9 दिन रहा, 1 बार 21-22 दिन रहा, रूस में 45 दिन था और हॉलैंड में भी ज़्यादा दिन नहीं, 15 दिन का। रूस में जब आप 45 दिन थे
उस समय की यादों को साझा कीजिए। 45 दिन आपने क्या क्या किया? उस समय सर वहाँ जाके एक ऐसा काम हम लोग को करने के लिए बुलाए थे कि यहाँ इंडियन कल्चर के वो नहीं होते झोपड़ी वगैरह, हम लोग लाड़ी बोलते हैं, और नीचे बांस का और घास, ऊपर घास डालना है, ऐसा इंडियन कल्चर के वो झोपड़ियाँ, मतलब हार्ट टाइप के वो बनाने के लिए बुलाए थे वहाँ पर। ए बाटे जैसी अचे चूड़ी लोरा, ए बाटे जैसी अचे चूड़ी लोरा, चूड़ी घेनी दे दादा केते, तेरे पन्या बाळन मुठा एते, घेनी यानी दे दादा मुठे। पंडीराम जी, आपको 2025 का पद्मश्री सम्मान और 2024 का दाऊ मंदराजी सम्मान भी मिला है। इससे पहले आपकी कलाकृतियों को कौन कौन से पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? राज्य स्तरीय पुरस्कार एक मिला है हस्तशिल्प विकास बोर्ड से, और एक पुरस्कार है ललित कला अकादमी ऑल इंडिया पुरस्कार 2011 में किया था सर, और ये राज्य स्तरीय पुरस्कार ये 19-20 में। प्रमाण पत्र तो क्या बहुत सारे हैं। जी जी। सर, आपका जन्म और पढ़ाई लिखाई के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। मैं तो ये गढ़बेंगल स्कूल में ही पढ़ा हूँ, 4वीं तक पढ़ा हूँ। जी। जन्म कब हुआ आपका? जन्म सर इतना तो मालूम नहीं है, लेकिन मेरा 1957 ऐसा मेरा आधार कार्ड वगैरह में है। आपने ये जो लकड़ी से जो काष्ठ शिल्प बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपके घर में और कोई इस तरह का कलाकृति बनाते थे? हमारे यहाँ पिताजी भी करते थे ये लकड़ी का काम, मेरे पिताजी भी करते थे। उस समय तो ये सेल वेल होता नहीं था, लेकिन अपने घरेलू यूज के लिए बनाते थे। कोई गुड़ी के लिए हो या अपने कुछ घर के लिए हो, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का डिजाइन बनाते थे। और ये धीरे धीरे ये सरकार इसको पता किया, सर्वे किया, कहाँ कौन क्या बनाता है, ऐसा करते करते उस समय तो ये अपना छत्तीसगढ़ नहीं बना था, अपना मध्य प्रदेश ही था। उस समय पिताजी को बुलाए वहाँ भारत भवन में, सम्मान यहाँ पहले आए थे तो यहाँ बनाने के लिए बोले। यहाँ कई लोग गाँव के मिलकर आंगा, डोली, देव का वो गुड़ी का दरवाजा वगैरह काफी बना के भोपाल फिर बन गया था तो ले गए। मेरे पिताजी भी गए थे, मेरा एक बड़े पिताजी का लड़का है बेलगुरु दादा, वो भी गए थे। तो वहाँ से काफी मतलब प्रचार हो गया सर। उसके बाद एक आदिवासी लोक कला परिषद करके एक गवर्नमेंट बनाया, उन्होंने फिर ये हमारे शिल्पकार लोगों को कहीं प्रदर्शनी में बुलाना, ये करने का ऐसा करते करते बहुत प्रचार हो गया। तो कभी बम्बई बुलाए, कभी भोपाल बुलाए, कभी दिल्ली बुलाए। हमारे यहाँ पिताजी भी पहला ही बार में भोपाल गया, भोपाल के बाद उसी साल दिल्ली बुलाए, उसी साल जापान तक पहुँच गए। एक ही साल में मेरे पिताजी टोक्यो जापान भी होके आ गए। आप जब विदेश गए थे तो पिताजी के साथ कौन कौन गए थे और आपके साथ कौन कौन गए थे? नहीं, पिताजी के साथ मेरे ख्याल से कोंडागांव का ये डोकरा आर्ट वाला जयदेव बघेल गया था, और एक गुजरात का एक आदमी गया था, वो सारंगी बजाने वाला, एक उसका नाम तो थोड़ा भूल गया मैं, हो गया था। और मेरे साथ जयदेव बघेल भी गया था, एक रायगढ़ से एक डोकरा का काम करने वाला गया था, और एक कलकत्ता से कुमार लोग, उन लोग भी मिट्टी का काम करने वो वाले गए थे। ऐसे ही 3 क्राफ्ट के लोग गए थे हम लोग। ये जो लकड़ी की जो कलाकृति बनाते हैं सर, वो कौन कौन सी लकड़ी से बनाते हैं? पिल्लर वगैरह बनाते हैं तो वो साल का है, और मूर्ति वगैरह बनता है वो तो सिवना हो, नहीं तो सागौन में बनता है। एक मैं शुरुआत किया था बनाना, बस्तर में मैं शुरुआत किया था, वो हवा से घुमाने से बजने वाला एक बांसुरी, वो भी बनाया। और सुरवी में बहुत मेरा आ रहा था उस समय, उसमें सुरवी देख के भी मेरे को बहुत कुछ लोग पहचान रहे थे उस समय। पंडीराम जी, दूरदर्शन के प्रसिद्ध सुरभि कार्यक्रम में तो आपके द्वारा निर्मित बांसुरी को दिखाया गया था। क्या रेडियो में भी उस समय कार्यक्रम आया था? उसमें कभी कार्यक्रम देने का मौका ही नहीं मिला। उससे वो मेरा नेता था, वो बुलाऊंगा बोलते बोलते टाइम ही निकल गया।
आज हमें सौभाग्य मिला है आकाशवाणी रायपुर से आपसे बातचीत करने का। और ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी नारायणपुर से प्रसारित करेंगे। जी 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 जी। आपका घर तो बड़ा मनोरम प्राकृतिक छटाओं से भरपूर है। हाँ, डोंगरी पारा इसका नाम ही है। अच्छा, डोंगरी पारा, गढ़ बंगाल डोंगरी पारा। अच्छा, गढ़ बंगाल नाम कैसे पड़ा यहाँ? अब ये तो बाबू मेरे को गढ़ तो मैं जानता हूँ, लेकिन कोई कोई बोलते हैं बंगाल कैसा हो गया, तो बंगाली लोग थे क्या बोलते, बंगाली तो थे नहीं, लेकिन बंगाल कैसा वो गढ़ बंगाल बोलते हैं। गढ़ इसलिए बाबू, यहाँ मेरे को बुजुर्ग लोग कुछ बताए थे, यहाँ देवता लोगों का गढ़, मतलब देवता लोगों का मीटिंग वूटिंग करने का एक ये पहाड़ के ऊपर बड़ा सा मैदान है, वो पत्थर से ऐसे रचा हुआ है। वही देवता लोगों का एक गढ़ है, इसीलिए गढ़ बंगाल बोलते हैं इसको। इतना मेरे को पता है कि मेरे पिताजी लोग बता रहे थे। आया मोचो दंतेश्वरी बुआ भैरम आए, भाई दंडकार वही इंद्रावती सुंदर मोचो, उनके शरण शरण आए, उनके शरण शरण आए। माया बस्तर जिला छो आदिवासी पीला, माया बस्तर जिला छो आदिवासी पीला। मंडावी जी पद्मश्री सम्मान और दाऊ मंद्रा जी सम्मान मिला है। इसके पहले भी आपको ललित कला सम्मान मिला है। इस संबंध में हमारे श्रोताओं को बताइएगा। ये बाबू वहाँ ये केरल में दिए, केरल ब्रदर हॉल में केरल में दिए थे। प्रमाण पत्र मिला था और 1 लाख का चेक मिला था, और राज्य स्तरीय पुरस्कार तो यहीं रायपुर में ही मिला था। जी मंडावी जी, आप बता रहे थे कि लकड़ी की जो कलाकृति बनाते हैं उसमें देव यात्रा का भी बनाते हैं करके। ये देव यात्रा क्या है? देव यात्रा मतलब हमारा साल में एक बार यात्रा होता है कि उसमें कभी हम लोग आम वगैरह पलता है, तो उसमें पहले दिन चाड़ बनाते हैं। वो गांव देवती होती है, उसको हम लोग जागरानी जागा कांगाल बोलते हैं। वहाँ आज वहाँ आम वाम चढ़ाते हैं, और उसी रात से स्टार्ट होता है यात्रा। वहाँ नाचना, लड़की लड़का नाचते भी हैं। उस दिन फिर वो माता मंदिर में वहाँ फिर वो यात्रा होता है, उसी को बोलते हैं यात्रा। ढोल नगाड़ा देव सब आंगा डोली सब खेलते हैं वहाँ। ये सब गांव में होता है देव? हाँ, सब गांव में। तो आपके गढ़ बंगाल में कहाँ पर होता है, कहाँ पर है मंदिर? मंदिर वो सामने ही है, स्कूल पारा में। अच्छा, वही उधर होता है। एक माता मंदिर है, एक देवता का, एक उसको हम लोग वो भी मंदिर है, लेकिन हम हमारे भाषा में उसको राउड बोलते हैं देव वाला का, और माता का गुड़ी है, वो मंदिर का गुड़ी बोलते हैं। मंडावी जी, आपके परिवार में बेटा बेटी ने क्या आपसे काष्ठ शिल्प की इस परंपरा को सीखा है? बेटी तो नहीं सीखे हैं, लेकिन बेटा लोग 2 जात सीखे हैं, बहुत अच्छा सीखे हैं। अभी भी बेटा वो खैरागढ़ में पढ़ाई करता है। अच्छा, तो वो पेंटिंग भी जानता है, लकड़ी का भी काम जानता है, वो सीमेंट का भी मूर्ति वगैरह बनाने जानता है। अभी 5 फरवरी को दिल्ली जा रहा है 2 दिन के लिए, वहाँ शायद उनका एग्जीबिशन है, वो स्कूल की तरफ से ही जाएगा। वो लड़का का इस साल आखिरी साल है, मास्टर डिग्री का और आखिरी है इस साल। 2 बेटा लोग तो सीख लिए, एकदम काम सीख लिए, और शायद मेरा काम को जीवित रखेंगे, ऐसा लग रहा है। मंडावी जी, आप हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि हमारे जितने भी शिल्पी हैं, ये काम को ना छोड़ें, इसको आगे बढ़ाएं, इस चीज शिल्प को जीवित रखें, ताकि आगे आने वाला पीढ़ी भी इसको जानेंगे। अगर करेंगे नहीं तो ये खत्म होगा। इसको जीवित रखना बहुत जरूरी है, और
हमारे शिल्पकार भाई लोगों को मैं बोलता हूँ कि इसको करते रहें, बच्चे लोगों को भी मार्गदर्शन दें इस शिल्प को बचाने के लिए। पंडित राम मंडावी जी, आपने हमारे श्रोताओं को अपने जीवन के अनुभवों, विदेश यात्राओं और काष्ठ शिल्प की सुदीर्घ परंपरा के संबंध में, आदिवासी संस्कृति और परंपराओं के संबंध में इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां दी, हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।